मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, महापुरुष, गुरु, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान, गुरु प्रेमियों। साइंस और इंसान ईश्वर के सामने, कुदरत के सामने बहुत बौना है। ये मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं जो साइंस में ज्यादा यकीन रखते हैं, जो नास्तिक किस्म के लोग हैं, जो भगवान को नहीं मानते, या जिनके लिए मुश्किल है भगवान को कैसे माना जाए, अल्लाह, भगवान, वाहिगुरु, गॉड। तो उनको ये जो भौतिक संसार की चीजें हैं या साइंटिफिक चीजें हैं, ये बहुत प्रभावित करती हैं और अट्रैक्ट करती हैं। ईश्वर के बारे में बहुत सारे लोगों को कहना होता है कि मुझे दिखाओ। कुछ ऐसे लोग भी अनाप शनाप कहते हुए, लिखते हुए देखे गए हैं, जो कहते हैं कि जो चीज दिखती ही नहीं है उसको माना कैसे जाए। मतलब वो जो ये आंखें हमारी हैं, शरीर की आंखें, स्थूल आंखें, इनके जरिए देखने की बात करते हैं। और कोई भी आदमी ये समझने की कोशिश नहीं करता है, या तो उसका वो लेवल नहीं है कि वो मामला सूक्ष्म का है, जो अध्यात्म का मामला है, ईश्वर का मामला, उन शक्तियों का मामला है, वो सूक्ष्म लेवल का मामला है। हम स्थूल की बात करें तो जो लोग, अब साइंस भी स्थूल है, सूक्ष्म नहीं है। जितने भी वैज्ञानिकों ने रिसर्च की, खोज की और कुछ चीज साबित की, चाहे वो न्यूटन हो, चाहे वो आइंस्टाइन हो, या और तमाम जो साइंटिस्ट हुए हैं, तो उन सबको नोबेल प्राइज वगैरह मिला। नोबेल प्राइज इस बात के लिए मिला कि उन्होंने ये सिद्ध किया कि फलां चीज है। धरती में जो गुरुत्वाकर्षण है, जो शक्ति जो खींचती है, वो एप्पल, वो सेब गिरा, वहां से उनको मोटिवेशन मिला। लेकिन ये कहा जाता है, ओशो ने भी ये कहा कि न्यूटन भगवान को मानते थे। आइंस्टाइन की बहुत सारी ऐसी बातें थी जहां से ये जिक्र आता है कि उनको कहीं न कहीं लगता था कि भगवान तो है। अब उसको आप भगवान कहें, नेचर कहें, शक्ति कहें, जो भी कहें, पावर है, उसके अलग अलग हमने नाम बना लिए अपने अपने धर्म के हिसाब से। लेकिन वो पावर ही जो सर्वशक्तिमान है, ईश्वर है, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु है। अब साइंस या हम जो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, वैसे तो हमारे वैज्ञानिकों ने कहा, कितनी बार आप भी गूगल पे सर्च करके देखें, बहुत सारा मटेरियल आपको मिलेगा कि स्पेस इतना बड़ा है। इसका जिक्र मैं कहीं कर चुका हूं कि उसमें धरती ढूंढनी मुश्किल हो जाती है। यानी अगर स्पेस के अनुपात में, स्पेस के कंपैरिजन में, स्पेस के हिसाब से आप धरती को देखना चाहें, आंकना, मापना चाहें, तो इसकी जगह राई के दाने जितनी है, ये उससे थोड़ी सी कम ज्यादा हो जाएगी, उतनी ही है। अब जरा अंदाजा लगाइए, एक राई का दाना, ये हमारी धरती है। स्पेस इतना बड़ा है, तो स्पेस के साथ रिलेटिव टर्म में जब हम देखेंगे, तो फिर हमारी उस राई के दाने जितनी धरती के ऊपर हम हैं, हमारी औकात क्या है, हम कौन हैं और हम क्या बने घूम रहे हैं। तो जैसे हमारे यहां पंजाबी में कहावत है, कीड़ी वास्ते ठूठा दरिया, यानी एक कटोरा, एक ठूठा, एक मिट्टी के बर्तन होता था पुराने जमाने में, उसको ठूठा बोलते थे। तो उसमें पानी भरा हो तो चींटी के लिए वही दरिया है। तो हमारी समझ, हमारी रेंज इतनी छोटी है। यह अक्सर कहा जाता रहा है कि जहां विज्ञान की सीमा खत्म होती है, वहां से अध्यात्म की सीमा शुरू होती है। यह अक्सर हम लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने भी सुना होगा। यह सत्य है। अब विज्ञान तो सिर्फ खोजता है, यानी जो ऑलरेडी है, क्रिएट किया हुआ है, विद्यमान है, विराजमान है, वो उसको खोजता है। और उसको खोज लेने पर ही वो अपनी पीठ थपाते रहते हैं, थपथपाते रहते हैं। उनको नोबेल प्राइज मिलते रहते हैं, वो महान बन जाते हैं।
जरा सोचिए कि धरती में ये पावर है, या और भी जितनी चीज़ों ने बनाई है, एनर्जी जो है, न्यूक्लियर पावर है, इसके लिए जो जो भी लोगों ने किया, जिसने भी जो इजाद किया, इलेक्ट्रिसिटी है, एयरक्राफ्ट बनाया, तो एयरक्राफ्ट किस पे उड़ता? हवा पे। सूर्य के बारे में लगे हुए हैं, इनके तमाम जो इनके पास दूरबीनें हैं, टेलीस्कोप हैं, बहुत पावरफुल टेलीस्कोप बनाए। तो निस्संदेह साइंस को एडमायर करना चाहिए, साइंस ने बहुत कुछ क्रिएट किया है, लेकिन जो अल्टीमेट है वो तो अल्टीमेट ही है। ये अगर सूर्य के बारे में कहते हैं कि वहां पे पता नहीं कितने बिलियन हीलियम गैस के बॉम्ब्स का एक्सप्लोजन होता रहा हर सेकंड, ये तो ये देख रहे हैं और इन्होंने ये ढूंढ लिया, कमाल कर दिया, इसी पर इनको शाबाशी मिलने लग गई, महान हो गए। लेकिन वो सिस्टम किसने बनाया? उस सूर्य को किसने बनाया? उस सूर्य में जो हर क्षण ये हीलियम गैस को किसने बनाया? और वो जो हर क्षण एक्सप्लोजन होते हैं, वो सिस्टम किसने बनाया? उसका ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया? ये ना कोई बता सकता है और ना इसके बारे में कोई सोचता दिखाई देता है। अब आप देखिए, ये धरती है, आकाश है, ये ब्रह्मांड है, गैलेक्सीज हैं। गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान था, लख आगासा आगास पताला पताल ओढ़ कोड़ कपाल तक के वेद कहने के बाद। तो जरा सोचिए, और अब नासा ये मान रहा है द मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। तो ये किसने क्रिएट किया है? और क्रिएट ही नहीं किया, उसको निर्विघ्न उसका संचालन भी करता है। किसने बनाया? ये साइंस की समझ से बाहर है। तो साइंस उसी क्षण, अब चंद्रमा पे पहुंच गए, चंद्रमा पे पहुंच गए, वहां के जो रॉक्स हैं और जो मिट्टी है वो सब ये लेके आ रहे हैं, और वहां का ये अपने खोज करके ये सिद्ध कर रहे हैं कि वहां ये है, उसमें ये है, उसमें ये है, ये खनिज पदार्थ है, ये फलाने हैं। लेकिन चंद्रमा किसने बनाया? चंद्रमा का कनेक्शन समंदर के साथ किसने किया? लो टाइड और हाई टाइड, ये किसने किया? और लो टाइड हाई टाइड इसके बारे में जिक्र कर चुका हूं। उसका मकसद क्या था? क्यों लो टाइड हाई टाइड? जरूरत क्या ज्वार भाटा की? तो साइंस अपने लेवल पे लगी हुई है। मार्स पे पहुंच गए, लेकिन मार्स को किसने बनाया? ये इतना बड़ा स्पेस क्रिएट करके, जिसको ये जान नहीं पाया अभी तक, वैज्ञानिक नहीं जान पाए स्पेस कितना बड़ा है। उनका ये कहना है कि ऐसा लगता है कि हर क्षण ये बहुत तीव्र गति से बढ़ता चला जा रहा है, फैलता चला जा रहा है स्पेस। और गुरु साहब कहते हैं, नानक अंत न अंत, अंत न पारावार, अंत पाया ही नहीं जा सकता। इसका कोई छोर कहां कोना है, नहीं पाया जा सकता। इतना बड़ा है वो, इतना बड़ा उसका सिस्टम है। तो ये मार्स पे पहुंच गए, उसी से खुश हो गए। वहां क्या क्या चीजें हैं, वहां के जलवायु, वहां का जो एटमॉस्फेयर है, उस पर खोज कर रहे हैं, और वहां से चीजें जो है लेके आ रहे हैं, उस पर खोज कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं कोई बात कर रहा है कि मार्स बनाया किसने। निरुत्तर हो जाते हैं। अब ये कहते हैं कि बिग बैंग थ्योरी अपनी आप सब बन गया, एक एक अवाव कीता पसाव तिस्ते हुए लख दरियाव, गुरबाणी में आता है। तो ऐसा नहीं इनकी समझ में आता है कि जो सूक्ष्म संसार है, जो गुरु अवतार, मैसेंजर, पैगंबर, संत, भक्त, वो जो सूक्ष्म जगत में विचरण करने वाले लोग थे, जो ईश्वर से जुड़े हुए थे, वो इनसे कहीं ज्यादा आगे हैं। ये हालांकि कहा जाता है कि इसमें खोज चल रही है। गुरबाणी में तुक आती है, साचे ते पवना पया पवने ते जल होए, जलते त्रिपवन साचया, इस तरह की तुक आती है गुरबाणी में। तो ये उस पर रिसर्च कर रहे हैं। सच से हवा, हवा से जल, पानी, उससे त्रिभुवन, ये तुक आती है गुरबाणी में, गुरु ग्रंथ साहिब में, तीनों लोक। अब इस पे खोज हो रही है। तो जितने भी लोग हैं, उनकी अपनी एक सीमा है, और उसी सीमा को वो अल्टीमेट मान लेते हैं। अब ये मून है, चांद है और मार्स है, लेकिन इसके अलावा कितने प्लैनेट्स हैं, कितने ग्रह हैं, और कितने बड़े हैं। सैटर्न है, जुपिटर है, जो बहुत ही बड़े हैं, वीनस है,
और कितने सारे जो लगे हुए हैं लोग। तो कहने का मतलब कि जैसे एक पेंटिंग बनाई एक पेंटर ने, इंटरनेशनल पेंटर ने, सनसेट की, तो करोड़ों में बिकती है। अब वो सूर्यास्त की पेंटिंग बना के करोड़ों में बेच ली, और लोग जाते हैं वहां देखते हैं और कहते हैं कमाल का सूर्यास्त है, सनसेट देखने जाते हैं। लेकिन वो सनसेट बनाया किसने? वो सूर्य इधर से निकलता है, उधर छुपता है जाके, वहां जो क्षितिज है, होराइजन है, वहां जो कलर्स होते हैं, जो समंदर है, ये किसने बनाया? क्योंकि डिजाइन परफेक्ट है। अगर अपनी आप बनता तो इतना परफेक्ट कैसे हो सकता था? वहां होराइजन में एक तो इतने सारे खूबसूरत कलर्स दिखाई देते हैं शाम को, और ऐसा लगता है कि सूर्य समंदर में अस्त हो रहा है, छुप रहा है। लेकिन दूसरे किसी मुल्क में वो दिन चल रहा है, प्रकट हो रहा है। अब ये क्या सिस्टम बनाया कि धरती भी स्पेस में है और सूर्य भी स्पेस में है। सूर्य के बीच में जो दूरी तय की है, रखी है, उसने फिक्स की है कि इतनी ही धूप चाहिए वरना जल बन जाएगा सब। अब देखिए गर्मी में, जाड़ों में, खास करके हिंदुस्तान में अभी आजकल गर्मियां चल रही हैं, कैसी धूप निकलती है, प्रचंड। उतना ही नजदीक करता सूरज के, उससे ज्यादा नजदीक कर, अब जल बन जाएगा, पानी से एवापोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, भाप बन जाएगा। तो ये सिस्टम किसने बनाया? ये जो धरती घूम रही है 1,07,280 किलोमीटर तकरीबन, लगभग, ये साइंस कहती है, इस गति से 1,07,280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। तो आप देखिए ये रफ्तार किसने तय की? हवा में है, स्पेस पे है, घूम रही है, उससे दिन रात होते हैं। और फिर एक और उसकी गति है जिससे मौसम बदलते हैं। तो कुछ भी स्थिर नहीं है इस यूनिवर्स में, सिर्फ उस मालिक के सिवा हर चीज मूवमेंट में है, किसी न किसी की परिक्रमा कर रही है, और टकराते नहीं है आपस में, और इतने बड़े हैं। तो कौन सी शक्ति जनरेट कर रही है उनको? कुछ पावर जनरेटर तो चाहिए होगा ना। सूर्य से लोग सोलर प्रोजेक्ट लगा के अपनी बिजलियां चला रहे हैं, मोटर चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं, पावर हाउस बनाए बैठे हैं। हमको नहीं मालूम था तो हम उसे इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, अब लोगों को मालूम हो गया तो वो इस्तेमाल, वो इसी में खुश है। लेकिन उनको फिर ये नहीं मालूम है कि ये सूर्य में ये जो बिजली बनती है, ये ऊर्जा, ये किसने डाली? बस अगर ये बात हम मान लें, सरेंडर कर दें कि वो भगवान है, अल्लाह है, वाहिगुरु है, गॉड है, ईश्वर है, बस इतना ही है। वो मान लेना ही तो डेस्टिनेशन है, पूरी तरह से मान लेना, सरेंडर कर देना। लेकिन जो तमाम नास्तिक लोग या जो साइंटिफिक सोच के मालिक अपने आप को कहते हैं, तो वो लोग इस बात को नकारने पे लगे रहते हैं कि ईश्वर है, स्पिरिचुअलिज्म को नकारते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है, वैज्ञानिकों का भी और इंसानों का भी, कि तुमको मान लेने में दिक्कत क्या है? या तो ये बताओ ये किसने बनाया? तुम कहते हो अपने आप बन गया है। ये जितने भी इक्विपमेंट्स इनकी लैब्स में हैं, ये जो टेलीस्कोप है इनके, हबल वगैरह, जो कुछ भी इन्होंने बनाया है, ये जो रॉकेट्स हैं, इनको किसी ने डिजाइन किया है। किसी के दिमाग में आइडिया आया, वो आइडिया कहां से आया? और उसने मेहनत की, ट्रायल एंड एरर कर करके उसने फिर एक चीज बना दी। उसको योग्यता किसने दी? उसकी अगर आप कुंडली देखेंगे तो उसमें बिल्कुल लिखा होगा कि आविष्कार करेगा। ये सब कुछ सुनिश्चित है। तो कहां से लिखवा के आया? वो लिखा है तभी तो वो कर रहा है। ऐसा नहीं कि उसने अपनी मर्जी से कर लिया, नहीं, वो लिखवा के लाया है। इस तरह का बेंट ऑफ माइंड उसका होगा। तो जब वो चीजें जो इन्होंने बनाई, वो एक विचार से शुरू हुई, इन्होंने उसको क्रिएट किया, बनाया उसको, बहुत सारे ट्रायल एंड एरर हुए, तो फिर जब वो चीजें अपनी आप नहीं बन सकती हैं, तो ये पूरा ब्रह्मांड अपनी आप कैसे बन सकता है? एक जूते की कील भी अपनी आप नहीं बन सकती है, पहले जरूरत आती है। जैसे होता ना, कहते हैं कि भाई जरूरत जो आवश्यकता आविष्कार की जननी है।
तो आवश्यकता आती पहले जूते को कैसे उसको एक साथ में जोड़ें, तो कील चाहिए होगी। कील किस तरह की? ऐसे कील चाहिए होगी, तो फिर वो कील का डिजाइन हुआ, फिर वो कील बनी। यानी जूते की एक कील भी अपनी आप वजूद में नहीं आ सकती है, एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकती है। तो फिर जरा सोचिए कि पूरा ब्रह्मांड अपनी आप कैसे बन सकता है। मैं एक लॉजिक की बात कर रहा हूं। इंसान को आप देखें, मतलब ब्रह्मांड को पूरे को आप देखिए, बादल में तो अक्सर जिक्र करता हूं, अरबों खरबों टन पानी रुई की तरह बादल होते हैं, ऐसे उड़ा घूमता है और उसके अंदर बिजली कड़कती है। ये वैज्ञानिकों का कहना है कि उस बिजली को अगर स्टोर कर, जब एक बार गिरती है कहीं, ये मैं जिक्र कर चुका हूं किसी वीडियो में, कि न्यूयॉर्क जैसे शहर की एक साल की बिजली का इंतजाम हो जाएगा, इतनी पावर है उसमें। जो आसमानी बिजली है जरा सोचिए उसको किसने बनाया। और ये जो क्लाउड बस्ट होता है, बादल फटता है, तो क्या हाल हो जाता है, बांध टूट जाते हैं। ये सिस्टम किसने बनाया, इसका ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया? ये आकाश, तारे, ब्रह्मांड, धरती, वनस्पति, पेड़ पौधे, ये अनाज, जीव जंतु, इनका ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया? ये अपने आप बन गया। बिना सिस्टम की कोई चीज कैसे वजूद में आ सकती है? अगर आप देखें तो धरती के अंदर सब कुछ है, ये अल्टीमेट स्टोरेज है। और धरती क्या, और सब कुछ हमारे सामने होता है। पेड़ को देखिए तो मिट्टी और पानी है, लेकिन मिट्टी और पानी नजर नहीं आता है। पेड़ नजर आता है, उसके रंग अलग अलग नजर आते हैं, फूल नजर आते हैं, उसकी टहनियां नजर आती है, उसके फल नजर आते हैं, हरे रंग के पत्ते नजर आएंगे, उसका जो उसकी जड़ है, मुड उसको बोलते हैं पंजाबी में, आपको वो नजर आएगा, लेकिन पानी और मिट्टी नजर नहीं आएगा। फूल में खुशबू भर देता है। तो ये इतनी सारी वनस्पति, इतने सारे जीव जंतु, सबका सिस्टम है, सबकी आंखें, नाक है, कान है, सुनने का सबको दिया हुआ है, पेट है, सर्वाइवल के लिए वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं। जंगल में से कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये सारा सिस्टम किसने बनाया? परफेक्ट सिस्टम है। तो साइंस की अपनी बहुत सारी सीमाएं हैं, वो खोज लेते हैं और खोज लेने के बाद अपने पीठ थपथपाते रहते हैं, उसको नोबेल प्राइज मिल जाते हैं, लेकिन उससे आगे उनकी अपनी सीमाएं, वो जा ही नहीं सकते, क्योंकि सूक्ष्म जगत का मामला है। स्थूल तक तो उनकी पकड़ है, वो देख लेंगे। अब बरमुडा ट्रायंगल के बारे में ये लोग आज तक बता नहीं पाए हैं, वहां इन्होंने संकेत लगा दिए दूर दूर तक। जो जहाज ऊपर से निकले वो गायब हो गए, आज तक कुछ मिला ही नहीं। जो पानी के जहाज वहां से नजदीक उस एरिया से, उसके रेंज में से निकले बरमुडा ट्रायंगल के, वो उसके अंदर ही चले गए, पानी के अंदर समा गए। उसके बाद आज तक कुछ मिला नहीं है, और इनकी हिम्मत नहीं है विज्ञान की कि उसके पास चले जाएं, क्योंकि फिर वो बताने के लिए वापस नहीं आ पाएंगे। ये क्या है? आसमान को आप छोड़िए, स्पेस बढ़ता जा रहा, धरती के ऊपर, समंदर के अंदर, ये तो उसको नहीं जान पाए हैं कि बरमुडा ट्रायंगल क्या है। इनको मालूम है कोई मैग्नेटिक पुल है वहां, जो भी चीज उस एरिया में जाती है वो उसी में गर्क हो जाती है, बाद में कुछ मिलता नहीं है। तो ये उसको नहीं जान पाए। ऐसी बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं इस धरती पर ही, साइंस उसको सॉल्व नहीं कर पाई है। कुछ जगहों पे उल्टी दिशा में गाड़ियां चलती हैं, ऊंचाई की तरफ अपने आप चढ़ती हैं। ऐसे बहुत सारे कमाल कमाल की जगह हैं धरती पे, तो जो साइंस ये नहीं पता लगा पाई। जिस साइंस के पास वास्तव में अगर आप देखें तो जब को लोगों को वायरल हो जाता है, या जुकाम हो जाता है, या अस्थमा हो जाता है, इसका इलाज नहीं है। सिर्फ वो आपको एंटीबायोटिक्स दे देंगे उसको दबाने के लिए, लेकिन इलाज नहीं है। अस्थमा को इलाज नहीं है, वो पंप दे देंगे आपको, ऑल्टरनेटिव्स हैं उसको सप्रेस करने के। लेकिन अगर आपको वायरस वगैरह को होता है, वायरल बुखार हो गया आपको, तो उसने 5-7 दिन 10 दिन जितने भी लगाने वो लगाने हैं। आप अपने विटामिन वगैरह लेते रहें या एंटीबायोटिक्स लेते रहें, लेकिन वो तो अपने टाइम से जाएगा, इलाज नहीं है। तो ये किस बात के दावे करते रहते हैं, किस आधार पे ये उस सर्वशक्तिमान को नकारते रहते हैं, मेरी समझ से परे है।
अगर आप एक एक चीज को देखें और कमाल का इंजीनियस देखिए वो कि एक ही मां के पेट से बच्चे पैदा होते हैं, 5 मिनट का गैप होगा, एक ही मां है एक ही बाप है, जुड़वा पैदा होते हैं और दोनों का स्वभाव अलग होता है, दोनों की शक्लें अलग होती हैं, दोनों का भाग्य अलग होता है। कैसे? कोई नहीं समझ पा रहा। कुछ लोग कोशिशें करते हैं। अब ये साइंस कितनी भी कोशिश कर ले वो इसको बयान नहीं कर सकती है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। वो लगे हुए हैं एक स्पर्म से, एक एग से कैसे एक इंसान, एक जानवर, जो भी बनते हैं, एक प्रोसीजर है, एक सिस्टम बना दिया, वो कैसे बन जाते हैं। कोई टूल नहीं इस्तेमाल होता है कोख के अंदर, और वो जो स्पर्म, जो बीज है, वो जो एग है, उसके अंदर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स निहित होते हैं। स्वभाव, कद काठी, रंग रूप, नए नक्श, यहां तक कि उसका भाग्य सब उसके अंदर निहित है। ये ब्लूप्रिंट किसने बनाया? ये डिजाइन किसका है? और कोख के अंदर नाभि से उसको सब कुछ मिलता है, एम्बिकल कॉर्ड जो लगा रहता है, सांस नहीं लेता है। एग के अंदर आप देखिए, चूजा है या कोई बच्चा है किसी भी जीव जंतु का, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता लेकिन वो जिंदा रहता है बिना ऑक्सीजन के। और जैसे ही वो एग को तोड़ते हैं, वो बाहर आता है तो सांस लेता है, फिर वो ऑक्सीजन पे हो जाता है। ये डिजाइन किसका है? आप देखिए कितने लोग हैं दुनिया में, 7 बिलियन कहते हैं, किसी की शक्ल नहीं मिलती है, किसी की अकल नहीं मिलती, किसी का स्वभाव नहीं मिलता है, किसी का टेस्ट नहीं मिलता है। वही नए नक्श है, आंखें हैं, नाक है, बाल है, आईब्रोज हैं, लिप्स हैं, दांत हैं, चिन है, गर्दन है, हाथ पांव, सब कुछ है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता है, सब अलग अलग है। अंगूठा, अंगूठे का निशान दुनिया भर में किसी का मिलता नहीं है, यूनिक है, बस उसी का है। ऐसे ही भाग्य उसी का है और किसी का नहीं उससे मैच होगा। ये ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया, किसने बनाया? आप प्रकृति में देख लें, फल फूल सब्जियां देख लें, एक ही पेड़ को लगे हुए फल हैं, सब्जियां हैं, सबका साइज अलग है, टेस्ट अलग है, पत्ते अलग अलग हैं, एक ही पेड़ के पत्ते हैं। ये किसने तैयार किया? मां के पेट के अंदर आप जरा सोचिए, रक्तबिंद क्या था? वो कुछ भी नहीं, उसको आप आंख से देख नहीं सकते, एक लिक्विड लगता है, व्हाइट जेल लिक्विड। जैसे कई बार आप व्हाइट हैंड वॉश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं लिक्विड सोप, ऐसा कुछ। उसमें से कैसे कैसे इंसान पैदा करता है, कैसे कैसे जीव पैदा करता है। और क्या कमाल है कि उसके फल के अंदर ही उसका बीज सेफ रख दिया। देखिए जितने भी फल है उनके अंदर उसका बीज है। अब बरगद का कितना बड़ा पेड़ होता है, पीपल का कितना बड़ा पेड़ होता है, लेकिन उसका बीज देखिए कितना छोटा सा, कितना बारीक। इंसान, मैं अक्सर कहता हूं कि हम तो फल हैं, हमने जो कर्म किए उसका फल हमको मिला, उस फल के मुताबिक हमारा जन्म। विज्ञान जो हाइब्रिड करते हैं, इन्होंने जो चेंज करना शुरू किया सीड्स को, लेकिन भगवान के नाम की, ईश्वर के नाम की ये खूबी, अल्लाह के नाम की ये खूबी है कि फल को ही हाइब्रिड कर देता है। अगर हम जपने लग जाएं तो हमारा ही कायाकल्प कर देता है, हमारी ही प्रमोशन हो जाती है, हम ही जीते जी मुक्त हो जाते हैं। तो ये अगर आप देखें कि पूरी प्रकृति को देखें, सूर्य को, चंद्रमा को, ग्रहों को, स्पेस को, धरती को, प्रकृति को, जीवों जंतुओं को और हमारे अपने सिस्टम को, मैं ये कहीं किसी वीडियो में जिक्र कर चुका हूं कि एक टूल नहीं लगाता है। कैसे आंखें, आंखों की पुतलियां, इनकी आईब्रोज हैं, आईलिड्स हैं, नाक है, लिप्स हैं, दांत हैं, वोकल कॉर्ड्स हैं, गर्दन है, बाल हैं, सिर है, कान है, उनके पर्दे हैं अंदर जाइए आप, उसके आपका हार्ट है, लीवर है, किडनियां हैं, ज्वाइंट्स हैं और तमाम आपके जो नाड़ी जाल है, फिर स्किन से कवर करता है उसको और दिमाग बनाता है सबसे पहले, फिर उसके साथ सब कुछ जोड़ता है, सारे कनेक्शन करता है 9 महीने के अंदर। ये अल्टीमेट क्रिएशन करता है वो अपनी, और स्वतः होता रहता है
किससे? वो एक बूंद लिक्विड से, जो खुली आंख से स्पर्म आपको दिखाई भी नहीं देगा, ऐसा मालिक। और साइंस अभी तक वो लिवर चेंज कर दिया, किडनी चेंज कर दी, स्टेम लगा दिए, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कर दिए, या हार्ट में कुछ बाईपास कर दिया या स्टेम लगा दिया उसमें, वो उसी में अपनी पेट थपथपाते रहते हैं कि हमने कमाल कर दिया। लेकिन जिसने ओरिजिनली वो पार्ट्स बनाए, वो कौन है? कैसे बने वो? आप तो वो पार्ट बना भी नहीं सकते। डोनेट करवाना पड़ता है, डोनर ढूंढते हैं, लेकिन वो उसी को करके अपने आप को भगवान समझने लग गए। वो चंद्रमा पे पहुंच के, मार्स पे पहुंच के, ये तमाम चीजें जो ईश्वर ने बनाई हुई, अल्लाह वाहिगुरु गॉड ने बनाई हुई हैं, उनको डिस्कवर करके ही अपने आप को भगवान समझने लग गए। साइंस सिर्फ और सिर्फ डिस्कवर करती है। क्रिएट क्या किया उन्होंने? क्रिएट तो उसका किया हुआ है जो था, बस उसी को ढूंढ लिया उन्होंने। अब कोई बच्चा किसी चीज को ढूंढने के बाद में अपने आप को अल्टीमेट समझने लग जाए कि मैं ही इसका क्रिएटर हूं, ये तो अज्ञानता है, मूर्खता है, ना समझी और कुछ भी नहीं। जरा आप सोचिए, ये जो सिस्टम हमारा ह्यूमन सिस्टम है, कैसे डिजाइन किया, इंजीनियस, और अपने आप चलता है। ये तो हमने जो मिलावटी सामान खरीद के लाते हैं, लोग दे रहे हैं बाजार में, और जहर बो के पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स और मिलावट करके के दूध में यूरिया और पता नहीं क्या क्या, और सिंथेटिक घी, सिंथेटिक मिल्क, और सब्जियों में इंजेक्शन लगा के, जानवरों के इंजेक्शन लगा के उनका दूध निकालते हैं, और स्प्रे करके हमने जो केमिकल वेस्ट था फैक्ट्रियों का, वो धरती में डाल के अपना पानी दूषित कर लिया। इतनी फैक्ट्रियां, चिमनियां, और इतने एसी और इतनी गाड़ियां, धुएं से हमने जो हमारी हवा है उसको दूषित कर लिया, हमारी मानसिकता को दूषित कर लिया। हम भटक गए, हम बर्बाद हैं। और वो मिलावट वाला खाना, वो सब्जियां जहरीली, वो फल जहरीले, वो अन्न जहरीला, वो पानी जहरीला, वो हवा जहरीली, हमने, हमारी ग्रीड ने वो करके हमने आपको बर्बाद कर लिया। वरना 150-150 साल तक, 125 साल तक लोग जिंदा रहते थे, उनको कोई बीमारी नहीं होती थी। ऐसा इंजीनियस डिजाइन था उस मालिक का। उसके प्रमाण आपके सामने आज भी हैं। जीव जंतु को आप देखिए, कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, इमरजेंसी नहीं है, आईसीयू नहीं है, उनको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आज तक वो वैसे ही रहते हैं जैसे मालिक ने उनको बनाया था। वही खाते जो मालिक ने उनके लिए बनाया, वैसे ही घरों में रहते हैं। तरक्की नहीं की हमारी तरह उन्होंने, इसलिए उनको ट्रॉमा सेंटर नहीं चाहिए, इसलिए उनको हार्ट अटैक नहीं होते हैं। उनके जरा कलर्स देखिए आप, उनकी एनर्जी देखिए आप। लेकिन हमने सब सिस्टम बदल दिया, हम तरक्की याफ्ता हो गए, हम वैज्ञानिक युग में रहते हैं। विज्ञान ने बहुत तरक्की की, लेकिन मेरी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक वो एक बहुत तेजी से, हम लोग ये होड़ लगी हुई है, एक स्पीड से हम जा रहे हैं अल्टीमेट तबाही की तरफ, मुकम्मल बर्बादी की तरफ, तबाही की तरफ। आप देखिए जो 5G लेके आए और जो तरक्कियां हुई उनकी वजह से जो ये कर रहे हैं संसार में, तो लगभग हम आउटर पे ही खड़े हैं। शुरुआत तो हो गई बर्बादी की। ये देखिए अक्टूबर नवंबर में क्या होता है, और उसके बाद 2022 में क्या होता है, ये बातें याद रखिएगा। इसलिए मैं कहता रहता हूं कि जो साइंस के चक्कर में पड़े हुए हैं, ठीक है, उनकी प्राप्तियां हैं, वो भी उसके ईश्वर के यहां से ये काबिलियत लेके आते हैं। तो एक तरफ संत आते हैं, अवतारी पुरुष आते हैं, महापुरुष आते हैं, वो आपको अंदर की यात्रा के बारे में बताते हैं, और एक तरफ वैज्ञानिक आते हैं, वो आपको बाहर की यात्रा के बारे में बताते हैं। वो भौतिक संसार में तरक्की करवाते हैं, ये आध्यात्मिक संसार में तरक्की करवाते हैं। ये दो किनारे हैं, पैरेलल यात्राएं हैं। लेकिन अगर वैज्ञानिक इस बात को समझ ले, अध्यात्म को, और फिर आगे बढ़े, या जो नास्तिक लोग हैं वो इसको समझने की कोशिश करें, तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा। और वो वैज्ञानिक इस अध्यात्म की मदद से, ये सूक्ष्म जगत की मदद से, हो सकता है कि अल्टीमेट ऐसी क्रिएशंस कर दे, ऐसी खोज कर दे जो आज तक दुनिया में किसने की ना हो, जो अल्टीमेट हो। लेकिन इसके बिना साइंस पूरी तरह से अधूरी है। मैं जरा आप सोचिए, अपने बारे में ही सोचिए, अपने शरीर के बारे में सोचिए, कैसे मिट्टी, सब्जी बनती है, फल बनती है, अन्न बनती है, हमारे सामने प्रोसीजर होता है ये, और कैसे उसको हम खाते हैं, ग्रहण करते हैं, पानी को, दूध को, फलों को, सब्जियों को, अन्न को, कैसे वो
खून, हड्डी, मांस, मज्जा, यानी इंसान बन जाते हैं, जानवर बन जाते हैं। तो जो तत्व धरती में है वही तत्व फलों में, सब्जियों में, अन्न में पाए जाते हैं, और वही तत्व हमारे खून में पाए जाते हैं। देखिए, जब आप टेस्ट करवाते हैं तो कहते हैं ये कम है, ये खाइए, ये कम है, ये खाइए। तो फल से मिला, तो फल को कहां से मिला? मिट्टी से मिला। तो मिट्टी से हम पैदा हुए और मिट्टी में मिल जाते हैं, चाहे में दफनाया जाए, चाहे में जलाया जाए। मुट्ठी भर राख रह जाती है, उसको प्रवाहित कर दिया जाता है, जहां से यात्रा शुरू होती है वहीं जाके खत्म हो जाती है। इसको विज्ञान नहीं जान पाया है। वो क्या है जो चला जाता है, वो क्या है जो आता है? आत्मा, जो उसका अंश है। तो जो लोग मानने में जिनको दिक्कत है, जो इसका विरोध करते हैं, जो अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं, मैं अक्सर ये कहता रहता हूं कि भाई, अगर आपको लगता है कि आप गुरु नानक से, भगवान राम से, गुरु ग्रंथ साहब से, गौतम बुद्ध जी से, प्रॉफिट मोहम्मद से, भगवान कृष्ण से, भगवान राम से, भक्त कबीर जी से, भक्त रविदास जी से, शेख फरीद जी से, और ऐसे जो महान भक्त हुए हैं संसार में, अनेकों पीर फकीर हुए हैं, गुरु साहिबान, गुरु रामदास जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, बाबा श्री चंद जी महाराज, ऐसे जो बहुत बड़ी हस्तियां हुई हैं संसार में, सभी धर्मों में। अगर हमको लगता है कि हम उनसे ज्यादा बड़े विजनरी हैं, उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, बड़े विद्वान हैं उनसे, तो फिर जो आप करते हैं अपने जीवन में करते रहिए। लेकिन अगर हमको लगे कि हमारी उनके सामने क्या औकात, क्या भी साथ है, तो फिर उनका कहना मानने की कोशिश करिए। आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा, आपका उद्धार हो जाएगा। मैं इतना ही करने का प्रयास कर रहा हूं कि उनका कहना मानने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कोई विद्वान नहीं हूं, कोई ज्ञाता नहीं हूं, कोई ज्ञानी, कोई बाबा, कोई संत नहीं हूं। बस जो उन्होंने कहा उसका अनुसरण करने का प्रयास कर रहा हूं मेरे जीवन का, इतने से ही कायाकल्प हो गया। तो जिन लोगों को ये दुविधा रहती है, जो लोग साइंस को बहुत ज्यादा तरजीह देते हैं, अहमियत देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, ये जो लोग ऐसे माहौल में हैं जो नास्तिकता की तरफ बढ़ रहे हैं या नास्तिक हो गए हैं, या जिनको ये सबूत चाहिए होते हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि जरा सोचिएगा कि इंसान जो अपने आप को विद्वान समझते हैं और विज्ञान कितने बौने हैं उस मालिक के सामने, प्रकृति के सामने, उस अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, ईश्वर के सामने कितने बौने हैं, प्रकृति के सामने कितने बौने हैं। हमारी कोई औकात बिसात नहीं है। लेकिन अगर हम इन आंखों से और भौतिक संसार में विचरण करते हुए, मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में विचरण करते हुए हम जानना चाहेंगे तो नहीं जान पाएंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग है। आपको सूक्ष्म में जाना पड़ेगा, आपको भक्ति मार्ग पे चलना पड़ेगा, मेडिटेशन करनी पड़ेगी, तो आपको वो बातें समझ में आनी शुरू होंगी, और उसमें टाइम लग सकता है। जल्दबाजी से वो बात पकड़ में नहीं आएगी। तो ये ऐसे ही मुझे ईश्वर ने ख्याल दिया, तो मुझे लगा कि इसको रिकॉर्ड करना चाहिए। हालांकि जब मैं कैमरे के सामने आके बैठा तो मेरे दिमाग में दुविधा थी, और काफी देर मैं बैठा रहा कि मैं क्या बोलूंगा। बस इतना ही मालूम था कि विज्ञान और इंसान कितने बौने हैं उस मालिक के सामने, इतना ही ख्याल था। तो आगे मुझे नहीं कुछ समझ में आ रहा था मैं क्या बोलूंगा, कैसे करूंगा। लेकिन बापू ने दया की, कृपा की, मेरा रोम रोम ईश्वर का है, गुरु साहिबान का, मालिक का, उस निरंकार का ऋणी है। तो कृपा करके मुझे बुलवाते हैं। मुझे नहीं मालूम, जो भी मुझसे असहमत हो उन्हें असहमत होने का अधिकार है मुझसे। लेकिन जरा सोचिए कि जब जूते की एक कील भी अपनी आप नहीं बन सकती है, तो इतना बड़ा ब्रह्मांड कैसे बन सकता है? कैसे कोई वैज्ञानिक या कोई नास्तिक ये कह सकता है कि ये अपनी आप बन गया? अगर वो बिग बैंग थ्योरी की बात करते हैं अब, तो गुरबाणी तो बहुत पहले से कह रही है, 100 साल पहले से कह रही है, एक एक हवाओं की तपसाओ, तिस्ते हुए लख दरियाओ, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे। साइंस अब मान रही है, नासा मान रहा है, वी आर पार्ट ऑफ द वन यूनिवर्स एंड वन यूनिवर्स इज विद इन अस। तो ये सारी बातें, द मिलियंस ऑफ बिलियन गैलेक्सीज, ये साइंस मान रही है अब। लेकिन उन्होंने तो बहुत 100 हजारों साल पहले कह दिया। तो फिर वो बड़े हुए या ये बड़े हुए? तो जो बड़े हैं और जो सबसे बड़े को मान रहे हैं, उसी के सामने नतमस्तक हो जाइए भाई, तो आप सबका भी उद्धार हो जाएगा। बिना वजह अपनी अज्ञानता का प्रगटावा मत करते रहा करें। फिजूल के, बिना सिर पैर के सवाल पूछ पूछ के अपने आप को
अति बुद्धिमान साबित करने की कोशिश मत किया करें। उसके सामने सब बौने हैं, विज्ञान भी बौना है, चाहे वो किसी भी प्लैनेट में पहुंच जाए, कोई भी रॉकेट मिसाइल जो भी चाहे बनाना चाहे बना लें, कोई खोज कर लें वो, लेकिन उसके सामने वो बौने ही रहेंगे। वो सबका बाप है उसके सामने हम सब नथिंग, कुछ भी नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है, बौने हैं, कीड़े मकोड़े भी नहीं है, तिनके हैं। तो ये तो हमारे सामने है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती नहीं है, हाथ कंगन को आरसी क्या, लेकिन फिर भी प्रमाण पड़े हुए हैं। इतनी बात तो हमारी समझ में आनी चाहिए कि जो नासा अब 10, 20, 50 साल से कहना शुरू कर रहा है, वो उन्होंने 100 साल पहले, हजारों साल पहले लिखा हुआ है, लिख के दे गए, कह गए। तो जरा सोचिए, बड़ा कौन हुआ, उनके पास कौन से ये टेलीस्कोप थे, कौन सी लैब्स थी, सूक्ष्म लेवल की बातें हैं, मानना चाहिए। सूक्ष्म और ये जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, भौतिक संसार है, ये दो अलग लेवल्स हैं। जब तक आप भौतिक मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे विचरण करेंगे तब तक सूक्ष्म जगत की बातें आपकी समझ में नहीं आएंगी। जब आप सूक्ष्म में जाएंगे, धीरे 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 आपको बात पकड़ में आने लग जाएगी, क्योंकि वहां मामला आस्था का है, विश्वास का है, सरेंडर का है। यहां प्रमाणों का है। तो इतने सारे प्रमाण हमारे सामने हैं, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, बादल, बारिश, पृथ्वी, प्रकृति, जीव जंतु, समंदर, धरती, मौसम, हमारा शरीर, ये डिजाइन, ये सिस्टम, गैलेक्सीज, क्या ये सफिशिएंट नहीं है ये यकीन दिलाने के लिए कि वो हमारा मालिक, हमारा पिता, हमारा बाप, परम पिता परमेश्वर है, जिसने ये सब कुछ डिजाइन किया और निर्विघ्न चला रहा है, इतना शक्तिशाली कि उसके वचन से, उसके हुक्म से सब कुछ चलता है। फिर भी हमको संदेह है, तो इसका मतलब अगर अब भी हमको संदेह है तो हमसे बड़ा अज्ञानी, हमसे बड़ा अंधा, मूर्ख, मूर्ख सिर मूर्ख है जो मन ने नाही नाओ। गुरु नानक देव जी महाराज, गुरबाणी, बयां किया नहीं जा सकता है। नानक अंत न पारावार, जेकू आखे बोल बिगाड़ तो लिखिए सिर गवारा गार गवार। जो बताने की कोशिश करेगा, बिगाड़े के ऐसे बताएगा कि मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूं, वो मूर्खों का मूर्ख है। वो जाने जेतिया मुंह खाओ से कितनी पड़ेगी मुंह पे, जो ज्ञान बन के बताने की कोशिश करेगा। तो बताया तो जा नहीं सकता, क्योंकि सूक्ष्म जगत का मामला है, निरंकार का मामला है। संसार के लेवल पे जो विचरण करते हैं, ये उसका साकार रूप तो है, लेकिन स्थूल रूप है, सूक्ष्म रूप नहीं है। अब ये कहां से ईश्वर ने मुझे सुझाया और मुझसे बुलवाया, बहुत से लोग जानते होंगे, इससे अवगत होंगे, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा। तो जो मूल मकसद है इसका वो यही है कि अगर आपके मन में कोई संदेह है उसके होने पर, क्योंकि ये बहुत बड़ी दिक्कत है, हमारी यात्रा ही शुरू नहीं हो पाती है जब तक हमारे मन में संदेह है, अचेतन में हो, सबकॉन्शियस में हो। अगर ऊपर से हम कहते हो मानते हैं, इसलिए तो भोग वाला मामला है कि भोग लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए, लोग इसी में बहस करते रहते हैं। संदेह है कहीं के है भी कि नहीं है, इसलिए शायद ईश्वर ने मुझे प्रेरित किया, मुझे ये बुलवाया कि वो जो वैज्ञानिक सोच के मालिक हैं, वो जो नास्तिक सोच के मालिक हैं, वो जो दुविधा में पड़े हुए हैं, वो जिनको लगता है कहीं ना कहीं कि है कि नहीं है, दुचित्ती में है, दुविधा में है, उनको यकीन आए कि इसके बारे में सोच लिया करना। कभी ये वीडियो फिर से देख लेना, बाहर खड़े होना, जाके आसमान की तरफ देखना, ये तमाम तारे, ये प्लैनेट्स, ये सूर्य देव, ये चंद्र देव, ये किसने बनाया है, ये समंदर, ये आकाश, ये बादल, ये गैलेक्सीज, ये किसने बनाया है, ये कौन इसको निर्विघ्न चलाता है। जूते की कील तक अपनी आप नहीं बन सकती है, तो इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतनी गैलेक्सीज अपनी आप कैसे बन सकती है। और वो तमाम लोग जिन्होंने पा लिया, वो हमको बता के गए हैं और निरंतर बताने का प्रयास करते हैं।
तो हम इतने मंद बुद्धि, इतने मूर्ख, इतने धूर्त, इतने अंधे, इतने बहरे, इतने गूंगे, लूले, लंगड़े, नालायक कैसे हो सकते हैं कि हम उसको स्वीकार करने से इनकार कर दें? अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें, गुरु ग्रंथ साहब का अध्ययन करें, कुरान शरीफ का अध्ययन करें, गीता का अध्ययन करें, रामायण का अध्ययन करें, और भी बाइबल का, और अनुसरण करें। जैसे साइंस में भी अगर आप बहुत समय लगाएंगे, बहुत सालों तक खोज करेंगे, तब जाके आपको कोई रिजल्ट मिलता है, इतना ही कि ये चीज है, और आप सिद्ध करते हैं उसको। ये तो उससे भी आगे की बात है, तो इसमें भी टाइम तो लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो जर्नी अंदर की है। आंखें बंद करके ध्यान लगाना होगा, मेडिटेट करना होगा, सुमरन करना होगा, नाम जपना होगा, सरेंडर करना होगा, विश्वास करना होगा। फिर धीरे 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 इसमें भी प्रोग्रेस होती है। फिर अंदर की यात्रा शुरू होगी, समाधि लगने लग जाएगी, शून्य समाधि आएगी, ट्रैवल करने लग जाएंगे, एस्ट्रल ट्रैवल शुरू हो जाएगा, आगे होने वाली घटनाओं के बारे में मालूम होने लग जाएगा। फिर और मतलब बहुत बहुत लेवल्स हैं, बहुत ज्यादा लेवल्स हैं धीरे धीरे। और फिर एक स्टेज पे आके गुप्त है, हुक्म नहीं है बताने का। अगर बताएंगे भी तो कोई मानेगा नहीं। जैसे मुझे आज्ञा मिली और मैं बताने लग गया, जो मेरे साथ अनुभव हुए, आज्ञा मिली तो मैंने बताना शुरू किया ताकि दूसरों लोगों का जीवन भी बदले। लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को विश्वास नहीं, उनको लगता है ये ये कल्पित मामला है, उनको लगता है कि कुछ ऐसे ही लोगों को भ्रमित करें, या मुझे किसने बेवकूफ बना दिया, उन लोगों को ऐसा लगता है। जैसे किसने लिखा बीच में कि ये जो तप जप है ये चोरी वोरी नहीं होता, सुमरन वगैरह चोरी नहीं होता, गुरबानी की तुक का उन्होंने जिक्र किया। और आज ही मुझे हमारे भाई साहब, उनका फोन आया पीलीभीत से, हरजिंदर सिंह कालों जी का, उन्होंने कहा बिल्कुल सत्य है, उनके साथ हुआ है, सब कुछ चुरा लिया गया उनका, बहुत बड़े पैमाने पे। तो खैर ये अलग विषय है। तो कुल मिला के मैं यही कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को दुविधा है, दुचित्ती है, कंफ्यूजन है, वो लोग इस वीडियो को ध्यान से अगर एक बार फिर से देखें, और जो मैंने प्रार्थना की उनके बारे में सोचें, और अगर उनको जवाब मिले सिवाय ये कह देने के कि अपनी आप बन गया, तो इसका मतलब तो इंसान भी अपनी आप बन गया। ये सारी प्रकृति, तो हमारे घर में चीजें अपनी आप क्यों नहीं बन जाती? जब इतनी छोटी चीजें अपनी आप नहीं बन जाती, जूते की कील अपनी आप नहीं बन जाती है, तो फिर इतना बड़ा ब्रह्मांड अपनी आप कैसे बनेगा? ये सिस्टम अपनी आप कैसे चलेगा, कैसे बनेगा? वैज्ञानिकों ने तो ये कहा है कि अगर सारी दुनिया की लकड़ी इकट्ठी की जाए, उसे जलाया जाए, तो इतना उजाला नहीं हो सकता है, और इतनी देर नहीं हो सकता है जितना सूर्यदेव उजाला देते हैं। तो वो तो इस बात को मान रहे हैं, लेकिन फिर जब ये कहते हैं कि अपने आप बना है, नहीं, यहां आके हमारी ये मूर्खता है। जो भी आदमी ऐसा कहता है ये उसकी अज्ञानता है। अपने आप तो कुछ बन ही नहीं सकता अगर उसके पीछे कोई डिजाइन नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं, ब्लूप्रिंट नहीं है। अगर आप फसल बोते हैं, अच्छी फसल चाहिए तो उसको भी खाद पानी देना पड़ता है, वरना नहीं होगा। एक सिस्टम है, उसको निकालना पड़ेगा, छीलना पड़ेगा, ढोना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, पैक करना पड़ेगा, आटा बना, एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है। ऐसे ही उस ब्रह्मांड का एक सिस्टम है जो उस मालिक ने बनाया, उन महापुरुषों ने जो फरमाया, उसके हुक्म में चलता, उसके विधान के मुताबिक चलती है सारी सृष्टि। हमको तो सिर्फ गलत फहमियां हैं, और बार बार हर कदम पे हम भ्रमित होते रहते हैं, क्योंकि हमने ऐसे कर्म किए हैं, हमारी ऐसी प्रारब्ध और ऐसा भाग्य है, इसलिए हमारी अकल पे पर्दा पड़ जाता है, हमारी आंखों में पर्दा पड़ जाता है, और हम जैसे कोई पागल आदमी बकवास करता है, हम इस तरह का बकवास करने लगते हैं बिना किसी डर भौ के। लेकिन जिसको एहसास हो जाता है वो तो विनम्र हो जाता है, मीठा हो जाता है, नतमस्तक हो जाता है, लेट जाता है, बस हर समय उसका नाम जपता रहता है, उसकी जय जयकार करता रहता है, क्योंकि उसके अलावा उसे कुछ सोचता नहीं है। और किस तरीके से ना उसका धन्यवाद किया जा सकता है, ना बयान किया जा सकता है। बस लेट जाओ, धन्यवाद करते रहो, धन निरंकार, धन निरंकार, धन निरंकार, बस ऐसी अवस्था बनती है। मैं उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई होगी। अगर उनके मन में दुविधा थी तो जरा इस तरह की प्रैक्टिस करके देखना, सोच के देखना खड़े होके। और अगर आपको जवाब मिल जाए कि किसने बनाया, तो इसके कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें हमारे साथ। और अगर जवाब न मिले तब भी लिखें। और अगर आपकी तसल्ली हुई और आपको लगा कि आपकी दुविधा कम हुई है, दुविधा खत्म हो गई है, तब भी लिखिएगा। उसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे, क्योंकि उससे हमें साहस मिलता है, हौसला मिलता है, इंकरेजमेंट मिलती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत,
धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, अवतार, महापुरुष, गुरु, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।